मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई। अभी भी सबको लगता है कि ये पुल अचानक कैसे गिर गया। इसके लिए गलती किसकी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस दर्दनाक हादसे की स्क्रिप्ट तो 2 साल पहले ही लिख ली गई थी, लेकिन लापरवाह अधिकारियों की नींद ही नहीं टूटी और नतीजा देश के सामने आ गया। इस खबर से जुड़ी हुई एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुल के रखरखाव और मरम्मत का काम देखने वाली ओरेवा कंपनी का जनवरी 2020 का एक लेटर सामने आया है। यह लेटर मोरबी जिला कलेक्टर को लिखा गया था। इसमें कहा गया कि हम पुल की अस्थायी मरम्मत करके इसको खोल देंगे। इस पत्र के बाद भी अधिकारी शांत बैठे रहे और इतना बड़ा हादसा हो गया। जनवरी 2020 के इस चिट्ठी में ऐसी चीजें सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि पुल के ठेके को लेकर कंपनी और जिला प्रशासन के बीच एक लड़ाई चल रही थी। चिट्ठी से पता चलता है कि ओरेवा ग्रुप पुल के रखरखाव के लिए एक स्थायी अनुबंध चाहता था। समूह ने कहा था कि जब तक उन्हें स्थायी ठेका नहीं दिया जाता तब तक वो पुल पर अस्थायी मरम्मत का काम ही करते रहेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि ओरेवा फर्म पुल की मरम्मत के लिए सामग्री का ऑर्डर नहीं देगी और वो अपनी मांग पूरी होने के बाद ही पूरा काम करेंगे। यह लेटर दरअसल 2 साल पुराना है। 20 अगस्त 2020 को लिखे इस लेटर में ओरेवा कंपनी ने पुल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने पर अधूरा काम करने की बात भी कही थी। लेटर में ओरेवा ने लिखा था, अगर कंपनी को मोरबी के सस्पेंशन ब्रिज का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में सही तरीके से पूरा रिपेयर नहीं हो पाएगा, सिर्फ अस्थायी काम किया जाएगा। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि अगर सिर्फ रिपेयरिंग का ही काम मिलेगा तो कंपनी मरम्मत के लिए कोई भी मटेरियल ऑर्डर नहीं करेगी। ओरेवा ने लेटर में लिखा कि वो अस्थायी रिपेयर करके ही ब्रिज को खोल देगी। चिट्ठी सामने आने के बाद मोरबी के कलेक्टर से लेकर ओरेवा पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने की वजह से ओरेवा ने अपना काम ठीक से नहीं किया? साथ ही ये भी कि इस तरह का पत्र मिलने के बावजूद उसी कंपनी को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? तो चलिए अब पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। आपको बता दें, ओरेवा को कभी भी पुल का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह कहते हैं कि 2008 में कंपनी को पुल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। यह कॉन्ट्रैक्ट 10 साल यानी 2018 तक का था। 2018 के बाद पुल का कॉन्ट्रैक्ट किसी को नहीं दिया गया। फिर इसी साल मार्च में फिर से ओरेवा को 15 साल के लिए पुल के रखरखाव और मरम्मत का ठेका दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट के तहत 2037 तक इस केबल ब्रिज का कामकाज और रखरखाव का जिम्मा संभालेगी। समझौते के तहत कंपनी को रेनोवेशन के लिए 8 से 12 महीने तक का समय लेना चाहिए था, लेकिन पुल को समय से पहले ही खोल दिया गया। इधर गुजरात के मोरबी में केबल पुल हादसे के सिलसिले में गिरफ्तार 9 लोगों में से 4 लोगों को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को पुलिस हिरासत में, जबकि अन्य 5 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अदालत ने पुल की मरम्मत के लिए जिम्मेदार कंपनी ओरेवा ग्रुप के 2 प्रबंधकों और 2 सब कॉन्ट्रैक्टर को शनिवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। अभियोजक एच.एस. पांचाल ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम.जे. खान ने सुरक्षा गार्ड और टिकट बुक करने वाले क्लर्क सहित गिरफ्तार 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, क्योंकि पुलिस ने उनकी हिरासत नहीं मांगी थी। इस बारे में अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को अदालत को बताया कि मोरबी के केबल पुल की मरम्मत का काम जिन ठेकेदारों ने किया उनके पास इसको करने की योग्यता नहीं थी। रविवार की शाम ये पुल गिरने से अभी तक 135 लोगों की मौत हो गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुल की फ्लोरिंग को बदल दिया गया था, लेकिन इसके तार नहीं बदले गए और वो यानी पुराने तार नई फ्लोरिंग का वजन नहीं उठा पाए। पुलिस ने सोमवार को 9 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या में मामला दर्ज किया है। अदालत ने जिन 4 लोगों को पुलिस हिरासत में भेजा है उनमें ओरेवा के प्रबंधक दीपक पारेख और दिनेश दवे, मरम्मत का काम करने वाले ठेकेदार प्रकाश परमार और देवांग परमार शामिल हैं। वहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पांचाल ने अदालत को कहा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों का मानना है कि नई फ्लोरिंग की वजह से पुल का मुख्य तार टूट गया, जिसके बाद से यह हादसा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।